नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। योगी सरकार की अपराध के खिलाफ सख्त नीति और पुलिस की तेज तर्रार कार्रवाई ने साफ कर दिया, अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। पुलिस लगातार इनके गैंग और अन्य साथियों की पहचान में जुटी हुई है। जनता सुरक्षित है और यूपी में कानून का कड़ा हाथ चलता रहेगा। आपको बता दें कि गाजियाबाद के थाना कबीरनगर इलाके में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाशों में से एक घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस पूछताछ में दोनों ने कबूला कि दिल्ली एनसीआर की तरह गाजियाबाद में भी कई लूट की घटनाओं को वो अंजाम दे चुके हैं। कासगंज में पुलिस को भी सफलता मिली, जहां मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ, जबकि मुठभेड़ के दौरान वो घायल भी हो गया। घायल बदमाश शिव कुमार को प्राथमिक इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया बदमाश शातिर किस्म का अपराधी है और गैंगस्टर एक्ट के तहत फरार चल रहा था। यह बदमाश जनपद संभल का रहने वाला है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, खोखा और साथ ही चोरी की बाइक भी बरामद की है। तो गाजियाबाद हो या फिर कासगंज, लगातार पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है और पुलिस ने बदमाशों को बेअसर कर दिया है। मुठभेड़ में शातिर अपराधी पकड़े जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं, अस्पताल में इनको भर्ती कराना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर जैसी लूट की गाजियाबाद में पोल भी खुली है। तस्वीरें भी आपके सामने। ये जो लड़खड़ाते हुए ये बदमाश चल रहे हैं, इसका मतलब ये ऑपरेशन लंगड़ा, जिसके तहत पुलिस इनके पैर में गोली मारती है ताकि ये भाग ना पाए। इसी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत इन तमाम बदमाशों की धरपकड़ की जा रही है। इनके पास से जो वारदातें इन्होंने अंजाम दी हैं, उनका सामान भी मिलता है। जैसे चोरी की वारदात में चोरी की बाइक हो, मोबाइल हो, तमाम जो अन्य साक्ष्य होते हैं वो भी बरामद होते हैं इन अपराधियों से। पुलिस का साफ एक संदेश है, साफ निर्देश है कि अपराधियों में दहशत बनी रहे, अपराधियों में खौफ बना रहे और इसी क्रम में ये जो कार्रवाई है वो लगातार देखने को मिलती रहती है। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा ही हाल है। बीते दिन भी आपको हमने 3 अलग अलग जिलों की जो खबरें हैं वो दिखाई थी, किस तरीके से तमाम 3 जिलों में पिछले 24 घंटों में गिरफ्तारियां हुई थी। जो वारदातें इन बदमाशों ने अंजाम दी, उन वारदातों में तुरंत पुलिस ने एक्शन लेते हुए गिरफ्तारी कर ली। और अब कुछ ऐसा ही एक बार फिर से हुआ है गाजियाबाद में भी और कासगंज में भी, जहां पर ये बदमाश पकड़े गए हैं और ये ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ही होता है। जीरो टॉलरेंस की नीति क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में जारी है। भाजपा सरकार में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ही काम होता है, चाहे वो करप्शन क्यों ना हो या फिर अपराध क्यों ना हो। कानून व्यवस्था को बेहतर करना है, ये एक मकसद है और इसी मकसद के तहत लगातार जो सरकार है, सीएम योगी है, वो निर्देश देते हैं और फिर पुलिस एक्शन लेती है। और पुलिस का ये एक्शन आपको आए दिन इन तस्वीरों के माध्यम से देखने को मिल ही जाता होगा कि कैसे मुठभेड़ में ये तमाम बदमाश पकड़े जाते हैं, इनकी धरपकड़ होती है। कई तो ऐसे बदमाश हैं जिन्होंने इस खौफ में उत्तर प्रदेश को ही छोड़ दिया और कई तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपराध को ही छोड़ दिया। कुछ ऐसे भी हैं जो खुद आते हैं थाने में, सरेंडर करते हैं, हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचते हैं। इसमें ये लिखा होता है कि वो आगे ऐसा नहीं करेंगे, उनको इस बार माफ कर दिया जाए। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हमने देखे हैं बीते कई सालों में उत्तर प्रदेश में। ये वो बदलाव है जो योगी सरकार के कार्यकाल में आया है और अब ये जो एक तरीके से तमाम जो चीजें सामने आ रही हैं इस ऑपरेशन क्लीन के तहत, वो नजर आती हैं कि कैसे अपराधियों की कमर टूट रही है। और ये तमाम जो अपराधी हैं वो कानून से खिलवाड़ नहीं करते, 10 बार सोचते हैं कुछ वारदात अंजाम देने से पहले। हालांकि कई वारदातें सामने आती भी हैं तो उन पर पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और तुरंत एक्शन लेकर एक उदाहरण जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस पेश कर रही है, जिससे सभी अपराधियों में, बदमाशों में खौफ कायम रहे यूपी पुलिस को लेकर। और यही वो अपराधी हैं जो अब अपराध छोड़ रहे हैं, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ रहे हैं या फिर जो अपराध है उसको छोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इन तमाम ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स में इनामिया बदमाश पकड़े जाते हैं। ये वो बदमाश होते हैं जिन पर कई हजार के या कई लाखों के इनाम होते हैं। ये वही बदमाश होते हैं इनामिया जो काफी वक्त से फरार भी चल रहे होते हैं, लेकिन अब इनकी धरपकड़ हो रही है। इनको गिरफ्तार करने में यूपी पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है क्योंकि योगी सरकार है और इसी योगी सरकार के निर्देशन में ऑपरेशन क्लीन के तहत लगातार ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं ऐसे तमाम बदमाशों की।
ये तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं कैसे एक तरफ गाजियाबाद तो दूसरी ओर कासगंज में ऑपरेशन क्लीन के तहत मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में शातिर अपराधी घायल हो गया जिसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और कासगंज में अपराधी 25,000 का इनामी बदमाश था। गाजियाबाद में पुलिस ने बदमाशों को बेअसर कर दिया है पूर्ण रूप से। मुठभेड़ में शातिर अपराधी घायल हो चुका है और गाजियाबाद में तो पिछले दिन भी आपने देखा कैसे चेन स्नैचिंग के मामले में फरार चल रहे बदमाश को काबू किया गया और ऐसा ही एक्शन एक बार फिर से लिया गया है गाजियाबाद में। गाजियाबाद पुलिस एकदम एक्शन मोड में रहती है, सक्रिय रहती है और तमाम अलग अलग नाकों पर पुलिस जो है वो अपना अभियान चलाती रहती है। नाकेबंदी के दौरान ही इन तमाम बदमाशों की जानकारी मिलती है, मुखबिर जानकारी देते हैं कि कहां पर ये बदमाश है, तुरंत पुलिस एक्शन लेती है मुखबिरों की सूचना पर भी और तब जाकर ये बदमाश पकड़े जाते हैं जो काफ़ी वक्त से फरार चल रहे होते हैं। लोगों की नाक में दम इन्होंने किया होता है और ये सब कुछ ऑपरेशन क्लीन के तहत ही हो रहा है, ऑपरेशन लंगड़े के तहत ही हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेशन क्लीन और ऑपरेशन लंगड़ा अब अलग अलग राज्यों के लिए भी एक एग्जाम्पल बन रहा है। तमाम जो अलग अलग राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश के इस ऑपरेशन से उदाहरण लेकर वहां पर भी बदमाशों की धरपकड़ कर रहे हैं। इस खबर पर हमारे दो संवाददाता गाजियाबाद और कासगंज से जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे बारी बारी। सबसे पहले गाजियाबाद ही चलते हैं, जैसे संतोष चौहान है। संतोष, बताइए ताजा मुठभेड़ जो हुई है उसमें कितनी बड़ी सफलता गाजियाबाद पुलिस की मानी जाए और ये मुठभेड़ कैसे हुई, कहां पर बदमाश मिला, क्या पूरी खबर है बताइए। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि ये जो आप अभी बता रहे थे कि सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी जो छवि है आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे या मीडिया पे, जहाँ अन्य प्रदेश में भी अगर कोई बड़ी घटना घट जाती है तो वहां पे भी योगी आदित्यनाथ की मांग जो है की जाती है कि हमें भी योगी चाहिए, हमें भी योगी मुख्यमंत्री चाहिए। तो ये जो पहचान बनाई है वो केवल पुलिस के कारण बनी हुई है, क्योंकि पुलिस ने कानून व्यवस्था को अपने इतना यहाँ पे दुरुस्त करने का प्रयास किया है। लगभग जो है अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो 30 में 15 दिन ऐसे जाते होंगे कि 15 दिन में लगातार कोई न कोई ऑपरेशन लंगड़ा के तहत मुठभेड़ की जाती है। और ये जो रात जो मुठभेड़ हुई है ये थाना अंकुर विहार है और अंकुर विहार थाने की जो सीमा है वो दिल्ली से सटी हुई है और दिल्ली से सटी बिल्कुल जो है इसके तुरंत बाद जो है दिल्ली लगता है। तो ऐसे में दो राज्यों की जो सीमा जहाँ सटती है वहाँ अपराधी जो है कई बार इसका लाभ उठाते हैं कि इधर से वारदात की और उधर शिफ्ट हो गए और उधर से वारदात की इधर आ गए। तो इसका जो पुलिस कहीं ना कहीं जो है फेल हो जाती थी कि अब तक कार्रवाई करने में। तो ये जो अभी ये कार्रवाई हुई है, ये जो बदमाश है योगेश और रोहन, ये दोनों जो है वाहन चोरी का काम करते थे और वाहन चोरी जो है जैसे कि दिल्ली से गाड़ियां चुराई और यूपी में लाके बेच दी, यूपी से गाड़ियां चुराई और दिल्ली में ले जाके बेच दी। तो इसका जो है ये कहीं ना कहीं बॉर्डर का लाभ उठा रहे थे। थाना अंकुर विहार पुलिस ने यह बड़ी सफलता हासिल की है कि इनको जब काफी दिन से इन पे प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि वाहन चोरी की जो घटनाएं हैं वो आ रही थी, जो सूचनाएं आ रही थी, तो पुलिस को लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा जो गैंग सक्रिय है जो कहीं बड़ी घटनाएं दे रहा है, क्योंकि महंगी महंगी गाड़ियां ये लोग चुराते थे और चुराने के बाद जो है तुरंत उनको कहीं ना कहीं इधर से उधर दिल्ली की गाड़ियां यूपी में और यूपी की गाड़ियां दिल्ली में बेच के ये जो है काफी दिन से मौज मार रहे थे। तो ऐसे में अंकुर विहार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और जो थाना अंकुर विहार है गाजियाबाद का वो बिल्कुल सीमा से सटा हुआ है। तो लगातार इस तरह की वारदातें होती रहती हैं। यहाँ पे ये अपराधी जो है बार बार बचने का प्रयास कर लेते हैं। तो ये पुलिस की बड़ी सफलता है कि पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा के जो बदमाश योगेश काके है उसके पैर में गोली लगी है और जबकि ये चेकिंग की जा रही थी उसी समय पुलिस को जो है सूचना हुई कि ये बदमाश जो है इधर से निकलेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहां पे चेकिंग पॉइंट लगाया गया और चेकिंग पॉइंट के जैसे सूचना थी उसी के तहत ये पकड़े गए और पकड़े जाने पे जो है पुलिस ने जब इनको रोकने का प्रयास किया तो इन्होंने भागना चाहा और भागने के समय जो है पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इन्होंने भी फायर कर दिया। हर बदमाश जो है अक्सर अपने बचने से के लिए जो प्रयास करता है कि जो तमंचे या जो भी शस्त्र उनके साथ होता है उससे पहला फायर करने का प्रयास इसलिए करता है कि पुलिस से जो है भाग निकल जाए या बच जाए। परंतु पुलिस भी जो है अभी गाजियाबाद की जो पुलिस है पूरा लगातार बदमाशों पे शिकंजा कस रही है। 30 में से 15 दिन कहीं ना कहीं ये मुठभेड़ की जो है बदमाशों से मुठभेड़ हो रही है। जो पुराने जितने भी बदमाश थे वो लगभग जब से ये कमिश्नर आए हैं इन्होंने जो है अपराधियों की धरपकड़ के लिए कई तरह के अभियान चलाए हैं। कुछ लोगों को जो है
थाने में बुला के जिन्होंने सरेंडर कर दिया है कि अपराध नहीं करेंगे, पुराने अपराधियों को चिन्हित करके लगातार थाने पे से उनके पास सम्मन जाता है और वो लोग भी थाने में हाजिरी भरते हैं जो पुराने अपराधी थे कि अब हम यहाँ पे हैं और कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गाजियाबाद पुलिस जब कमिश्नरेट बनने से पहले जो स्थिति थी, अब कमिश्नरेट बनने के बाद काफी स्थिति सुधरी है, बदमाशों पे प्रहार हो रहा है। साथ ही पूरे प्रदेश की जिस तरह से बात की जाए तो अन्य प्रदेशों में भी योगी पुलिस की जो कानून व्यवस्था है उसकी जो है सराहना की जा रही है और ये भी एक बड़ी उपलब्धि है गाजियाबाद पुलिस के लिए। निश्चित तौर पर संतोष, और पुलिस की जो सख्ती है वो गाजियाबाद में देखी भी जाती है। मैं आऊंगी आपके पास, रुक करते हैं जुम्मन कुरैशी का जो कि कासगंज से बने हुए हैं। जुम्मन, आप बताइए, कासगंज में जो मुठभेड़ हुई उसके बारे में क्या जानकारी है? जो बदमाश पकड़ा गया है, इनामी बदमाश है ये, कितने मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे, कब से वांछित चल रहा था? जी साक्षी, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस जो है बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है और इसी अभियान के तहत जो है कासगंज जनपद में पुलिस ने एक 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है जो गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांछित चल रहा था और जनपद जो है संभल कर रहने वाला है। और साथ ही आपको बता दूं मैं कि उसके खिलाफ 3 साल पहले से आपराधिक मामले दर्ज है। और साथ ही आपको बताना चाहूंगा, कासगंज जनपद में लगातार 1 महीने के अंदर 2 या 3 पुलिस की मुठभेड़ देखने को मिल रही है। जो भी ये बदमाश अपराधी है, पुलिस उनको लगातार ढूंढ रही है और गिरफ्तार कर रही है और वहीं मुठभेड़ में जो है और बदमाश पकड़े जा रहे हैं। और कासगंज जनपद में लगातार जो है क्राइम के ग्राफ में कमी देखने को मिल रही है। जब से कासगंज की एसपी अंकिता शर्मा ने चार्ज संभाला है तो तभी से गुंडे बदमाश अपराधियों के हौसले पूरी तरह पस्त हैं। कानून व्यवस्था कासगंज जनपद में पूरी तरह से कायम देखने को मिल रही है। वहीं जो बदमाश है पकड़ा गया है कासगंज जनपद के थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के जो है मोहननगरा गांव के पास जो उसकी मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान थाना सुनगढ़ी और पावर पुलिस ने चेकिंग के दौरान जो है गिरफ्तार किया है उसको। जो पुलिस से उसकी बदमाश की मुठभेड़ हुई है शिव कुमार की, उसके पैर में गोली लगी और गोली लगने से शिव कुमार घायल हो गया, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। जी बिल्कुल, यानी कि कानून से खिलवाड़ में कोई गुंजाइश नहीं बाकी है। ठीक है, मैं आऊंगी जुम्मन आपके पास। संतोष, आपका एक बार फिर रुक करते हुए, देखिए पिछले कल भी गाजियाबाद पुलिस ने एक्शन लिया था और चेन स्नैचिंग के मामले में वांछित चल रहे बदमाश को पिछले 24 घंटे में गिरफ्तार भी कर लिया। यानी कि गाजियाबाद पुलिस जो है वो लगातार एक्शन मोड में दिखाई देती है। आप ये बताइए, जो गिरफ्तारियां हुई है 2 बदमाशों की, इन पर कितने मुकदमे दर्ज थे? जी आपको बताएं कि ये जो बदमाश पकड़ा है इस पे जो योगेश है इस पे लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और बड़ा अपराधी है योगेश। जो ये थाना अंकुर विहार पे जो इंस्पेक्टर हैं योगेंद्र सिंह पमार, इनकी तैनाती इसीलिए की गई थी क्योंकि तेज तर्रार इंस्पेक्टर हैं और जो बॉर्डर की सीमा है तो बॉर्डर पे तेज तर्रार इंस्पेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। बॉर्डर का थाना है, ये दिल्ली से सटी हुई सीमा है। ऐसे में योगेंद्र पवार के द्वारा जो है कई पिछले कुछ समय में ही जो है कई वाहन चोरों को पकड़ा जा चुका है। ये जो है योगेश जो बदमाश है ये काफी दिन से सक्रिय था, इधर लगातार दिल्ली और यूपी का लाभ उठा रहा था। यहाँ पे जो आप बात करें गाजियाबाद पुलिस की, लगभग मैंने जैसा कि अभी बताया था कि 30 में से 15 दिन जो है गाजियाबाद पुलिस जो है किसी न किसी बदमाश को मुठभेड़ में जो है लंगड़ा कर रही है। ऑपरेशन लंगड़े का सबसे ज्यादा असर यहाँ, क्योंकि ये गाजियाबाद का गेट कहा जाता है, इसके बाद दिल्ली शुरू है, तो ये गाजियाबाद का मुख्य द्वार है। ये गाजियाबाद में और नोएडा में जो अपराध के दोनों में कमिश्नरी सिस्टम लागू है। तो ऐसे में अगर जो पुलिस है यहाँ पे उन पे पूरी अपने जो है कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए सारे सक्षम अधिकारी यहाँ पे लगाए जाते हैं। तो बड़ी जो है योगी सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप जो है लगातार पुलिस यहाँ पे काम भी कर रही है। हालांकि एक आध अधिकारी अगर हो सकता है कि लापरवाही बरते, लेकिन जो यहाँ गाजियाबाद सीमा में जिनकी भी जो तैनाती की जाती है वो लोग तेज तर्रार पुलिस, क्योंकि कमिश्नरेट लागू है तो तेज तर्रार पुलिस यहाँ पे के जो अधिकारी हैं वो अभी रविंदर कुमार गौड़ जो है यहाँ पे लगातार जो अभियान चलाते रहते हैं। कई अपराधियों को उन्होंने, जो पुराने अपराधी थे सभी को चिन्हित करके जो है थाने पे उनके लिए जो व्यवस्था की है कि ये लोग अपडेट करेंगे सप्ताह में, किसी को महीने में लोग आके अपडेट करते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैंने अपराध छोड़ दिया है, या जितने भी पुराने अपराधी थे उनकी जो है बार बार मॉनिटरिंग की जा रही है। और जो जेल से छूटते हैं अपराधी उनकी भी मॉनिटरिंग की जाती है कि जेल से छूटने के बाद सत्यापन होता है कि सत्यापन के माध्यम से कि ये अपराधी अब क्या कर रहा है और इस अपराधी की क्या गतिविधि पे उस पर नजर रखी जाती है। तो ऐसे में गाजियाबाद पुलिस की अगर बात की जाए
अपराधियों पे लगातार धरपकड़ कर रही है। कमिश्नर आज जो है मुख्यमंत्री की जो मंशा है उस पर खड़े उतर रहे हैं। लगातार अपराधियों पे कार्रवाई की जा रही है और ये जो पुलिस ने जो कार्रवाई की है ये बड़ा गैंग था वाहन चोरों का, क्योंकि यहाँ लोग ज्यादातर वाहन बाहर खड़े रहते हैं, तो इसका भी ये कहीं ना कहीं जो चोर है या ये लुटेरे ये इस बात का लाभ उठाते हैं कि जो जब जितने भी महंगी महंगी गाड़ियां हैं उनको कहीं ना कहीं चोरी करके इधर से उधर बॉर्डर पे सेल करने का काम कर रहे थे। तो ये पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। इस पे लगभग 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे और भी पुलिस अभी जो है अभियान चला रही है, क्योंकि त्योहार आने वाले हैं और ये जो त्योहारों के मद्देनजर जो है अक्सर जैसे कि अभी नवरात्रि, नवदुर्गा और ये दशहरा का जो है इसमें पुलिस जो है लगातार रातों में भी जो है जाग के ये काम करेगी, क्योंकि जिस तरीके से मेले दशहरे जहाँ पे लगते हैं, दशहरा पे जो मेला वगैरह, तो ऐसे में अगर पुलिस के साथ विश्वास पैदा करने के लिए एक बड़ा ये टारगेट था और पुलिस ने जो जिस तरीके से अभी जो रात अंकुर विहार पुलिस ने ये मुठभेड़ की है, इससे जो है क्षेत्र में काफी ये घटनाएं जो है चोरी की रुकेंगी। जी निश्चित तौर पर यही उम्मीद भी है हमको संतोष। बिल्कुल। और देखिए संतोष, जिस तरीके से ये अपराधी जिनको सीधा जवाब मिल रहा है, अब पुलिस सीधा जवाब दे रही है, उसे आप ये बताइए कि गाजियाबाद में कितने अपराधियों की कमर टूटी है, यानी कि अपराध कम हुआ है, कितने अपराधियों ने अपराध छोड़ दिया है? कोई डाटा इसका पुलिस ने क्या कोई जारी किया हो? जी बिल्कुल। अभी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक दूसरा थाना बिल्कुल जस्ट बगल से ट्रोनिका सिटी है। ट्रोनिका सिटी थाने में एक ही साल में 25 जो है हिस्ट्री सीटर खोले गए हैं। एक ही गांव के, पावी गांव के जो लोग हैं अवैध काम में सब लिप्त रहते थे और सब पे जो है कई केस थे। कई लोगों को जिलाबदर किया गया है यहाँ पे थाना ट्रोनिका सिटी से। और जस्ट जो है अभी की अगर बात की जाए, एक साल के अंदर जिस तरीके से लगातार अपराधियों पे जो शिकंजा कसा जा रहा है, बहुत सारे अपराधी हैं जिन्होंने अपराध छोड़ा है, तो उसको जिलाबदर करके उनके घर पे ढोल नगाड़े के साथ उनके घर से उठाया जाता है और उसको जिलाबदर की जो कार्रवाई होती है वो इतनी अच्छी कार्रवाई चल रही है अभी कि अपराधी के जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी जान जाते हैं कि ये किस तरह का अपराधी है और उस अपराधी के घर से ढोल नगाड़े बजाते हुए उसको जो जिले की सीमा है उससे पार कराया जाता है। ये जो है पुलिस का अच्छा अभियान है कि अपराधी के आसपास जो लोग हैं उनको भी पता लगता है कि ये अपराध करता है और उसकी जो है कहीं ना कहीं समाज में अवहेलना होती है। और पुलिस जो है लगातार सामाजिक लोगों के साथ भी मीटिंग करती रहती है। जो संभ्रांत लोग हैं उनके साथ बैठक की जा रही है। कमिश्नर ने आदेश किए हैं कि संभ्रांत लोगों के साथ बैठक करें, जो अच्छे लोग हैं उनमें पुलिस की अच्छी छवि जाए और जो अपराधी हैं उनको चिन्हित करने के लिए जो संभ्रांत लोग हैं क्षेत्र के वो पुलिस को कहीं ना कहीं सूचना दें, क्योंकि पुलिस से लोग संवाद करने के लिए अक्सर लोग डरते थे पहले कि पुलिस में अगर लोग जाएंगे या शिकायत करेंगे तो पुलिस उसी को जो है पूछताछ या किसी उसमें और इन्वॉल्व कर लेगी। ऐसे में अगर बात की जाए गाजियाबाद पुलिस की, तो संभ्रांत लोगों के साथ लगातार संवाद किया जा रहा है। अपने आसपास होने वाली घटनाओं के लिए पुलिस जो है अच्छे लोगों के साथ संपर्क में है कि अगर कोई घटना होती है तो तत्काल सूचना दी जाए। पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके नंबर भी शेयर किए जाते हैं कि अगर जब भी कोई अधिकारी बदलता है तो ताकि आपके पास नंबर रहना चाहिए और आसपास अगर आपकी घटनाएं हो रही हैं तो आप पुलिस से सीधा संपर्क कर सकें, पुलिस की सहयोग कर सकें और अच्छे लोगों में पुलिस के साथ अच्छा व्यवहार पैदा हो। क्योंकि मुख्यमंत्री के जो आदेश हैं और उसी के अनुरूप जो यहाँ पे कमिश्नर है उन्होंने जनप्रतिनिधि से लेके आम सामान्य जनता के लिए भी थानों में आदेश कर दिया है कि आप थाने में जो है सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। जो लोग अपनी शिकायत देने आएंगे उनकी जो है FIR घर पे पहुंचाई जाएगी। ये एक बड़ा जो है अभियान है कमिश्नर का। और जो अभी तक जो शिकायत मिलती थी पुरानी सरकारों में कि अपराधी या माफिया थानों में बैठ के जो है चाय पीते थे, तो वो अभी यहाँ पे ऐसी नहीं देखी जा रही है। कोई भी अपराधी या जो है माफिया यहाँ पे थाने के आसपास भी नहीं भटक रहा है और पुलिस से हालांकि लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो और ये पुलिस के सोशल मीडिया के माध्यम से भी पुलिस हमेशा जागरूकता का अभियान चलाती रहती है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत धन्यवाद आपका संतोष इस खबर पर जानकारी हमको देने के लिए। साथ ही जुम्मन आपका भी बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी और जो मुठभेड़ हुई है उसकी सही जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें इंडिया न्यूज।